ये कहानी है एक ऐसी बस की जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। एक ऐसी यात्रा की जहां हर मोड़ पर मौत का साया मंडराता है। यात्री चीखते हैं, दुआएं मांगते हैं, लेकिन उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होता। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या एक भयानक सच? आज रात हम आपको ले चलते हैं कोलकाता की भयानक रातों में, उस भूत वाली बस यात्रा पर जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो लगाइए हेडफोन्स, बढ़ाइए आवाज और शुरू होता है सस्पेंस का सफर। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, अब एक नया श्रृंखला रोजाना के लिए शुरू किया है। श्रृंखला यह है कि कहानी को सुनने के बाद आपको कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ये बताना कि आप किस जगह से कहानी सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। कमेंट करना ना भूलें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। कोलकाता की हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, मानो शहर खुद ही किसी भयानक कहानी को फुसफुसा रहा हो। सड़कों पर सन्नाटा था, सिवाय कुछ आवारा कुत्तों के भौंकने और कभी कभार किसी दूर से गुजरती टैक्सी की आवाज के अलावा। अशोक, एक थका हुआ लेकिन दृढ़ निश्चयी बस चालक, अपने स्टीयरिंग व्हील को थामे खड़ा था। उसकी आंखें थकावट से झपक रही थीं, लेकिन वह जानता था कि उसे अपनी आखिरी रात की पारी पूरी करनी है। अशोक पिछले 15 सालों से कोलकाता की रातों का गवाह रहा था। उसने सुनसान सड़कों पर अनगिनत यात्रियों को बिठाया था, उनकी कहानियों के टुकड़े सुने थे, उनके चेहरों पर उदासी और हताशा देखी थी। लेकिन आज रात कुछ अलग थी। एक अवर्णनीय परेशानी उसके दिमाग को कचोट रही थी। उसकी बस एक जंग खा चुकी लाल पीली राक्षसी थी जो शहर की रातों में घूमती थी। उसे रात की रानी कहा जाता था। आज रात की रानी का आखिरी सफर था। कंपनी ने फैसला किया था कि यह बहुत पुरानी हो चुकी है और इसे कबाड़खाने भेज दिया जाएगा। अशोक को अजीब सा लगा। रात की रानी उसके लिए सिर्फ एक बस नहीं थी, वह उसकी साथी थी, रातों की खामोशी में उसकी सहचर। रात के करीब 2 बजे अशोक ने अपना पहला यात्री उठाया। एक बूढ़ी औरत थी, सफेद साड़ी में लिपटी, उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, उसकी आवाज कमजोर थी। उसने बस के आखिरी स्टॉप तक जाने के लिए कहा। अशोक ने सिर हिलाया और बस को आगे बढ़ाया। कुछ देर बाद और सवारियां चढ़ीं। एक युवा कपल आपस में गंभीरता से बात कर रहा था। एक नौजवान लड़का अपनी किताब में खोया हुआ, एक सन्यासी माला जपते हुए। हर यात्री किसी न किसी तरह के रहस्य को अपने साथ लिए हुए लग रहा था। रात गहराती गई, सड़कें सुनसान होती गईं। अचानक बस के रेडियो पर एक समाचार फ्लैश आया। खबर थी कि शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने जर्जर कब्रिस्तान को तोड़ा जा रहा है। कब्रिस्तान सदियों पुराना था और स्थानीय लोगों का मानना था कि वहां अशांत आत्माएं निवास करती हैं। अशोक समाचार सुनकर सिहर उठा। उसे अचानक एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। बस का वातावरण भारी हो गया, मानो कोई अदृश्य भार उसे नीचे दबा रहा हो। यात्री भी असहज होने लगे। वे आपस में फुसफुसाने लगे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। बस एक सुनसान इलाके से गुजर रही थी। सड़क के किनारे टूटे फूटे मकान थे, खिड़कियों से अंधेरा झांक रहा था। अचानक सड़क के बीचों बीच एक सफेद आकृति दिखाई दी। अशोक ने जोर से ब्रेक लगाया। बस चीख उठी। आखिरकार वह किसी तरह से बस को रोकने में कामयाब हो गया। सभी यात्री अपनी सीटों पर झुक गए, डर से कांपते हुए। अशोक ने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांका। सफेद आकृति गायब हो चुकी थी। सड़क खाली पड़ी थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अशोक को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह यात्रियों को बाहर नहीं निकाल सकता था, रात के इस अंधेरे और सुनसान इलाके में। कुछ देर सोचने के बाद उसने बस को स्टार्ट किया और आगे बढ़ाया। यात्री सन्नाटे में डूबे हुए थे, उनकी सांसें भी फीकी पड़ गई थीं। हर किसी के चेहरे पर सवाल और डर का भाव था। कुछ ही मिनटों बाद बस एक चौराहे पर पहुंची। अचानक सड़क के किनारे एक मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पुराना और जीर्ण शीर्ण था, लेकिन इसकी छत पर टिमटिमाती रोशनी टिमटिमा रही थी। अशोक को लगा शायद यही सही मौका है। उसने बस को मंदिर के सामने रोका और यात्रियों से कहा, कुछ देर रुकिए, मैं अभी आता हूं। बस से उतरते हुए अशोक ने पाया कि हवा में एक मीठी सी खुशबू फैल रही है।
मंदिर के दरवाजे खुले थे। अंदर से मंत्रों का जाप सुनाई दे रहा था। अशोक ने मंदिर में प्रवेश किया और एक जवान पुजारी को देखा जो मूर्तियों के सामने दीप जला रहा था। अशोक ने पुजारी को रात में सड़क पर देखी गई सफेद आकृति के बारे में बताया। पुजारी ने ध्यान से सुना और फिर धीमी आवाज में बोला, बेटा, ये शहर पुराना है और इसके साथ कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। हो सकता है तुमने किसी भटकती आत्मा को देखा हो। पुजारी ने अशोक को कुछ पत्तियां और एक लाल धागा दिया। उसने बताया कि इन्हें बस में जलाने से बुरी आत्माएं दूर हो सकती हैं। अशोक ने पुजारी को धन्यवाद दिया और वापस बस की ओर चला गया। बस में वापस आकर अशोक ने यात्रियों को पुजारी से बातचीत के बारे में बताया। उसने पत्तों और लाल धागे को जलाया और बस में एक मीठी सी खुशबू फैल गई। कुछ देर के लिए वातावरण हल्का लगने लगा, लेकिन राहत जल्दी ही खत्म हो गई। बस एक सुनसान जंगल से गुजर रही थी जब अचानक रेडियो पर एक और समाचार फ्लैश आया। खबर थी कि कब्रिस्तान को तोड़ने के दौरान एक प्राचीन मकबरा खोला गया है। मकबरे में एक शक्तिशाली तांत्रिक को दफनाया गया था और माना जाता था कि उसकी आत्मा कभी शांत नहीं हुई। बस में सन्नाटा छा गया। यात्री एक दूसरे को घूरने लगे। उनकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। अशोक को लगा मानो हवा में एक अजीब सी ठंडक घुस आई है। बस का स्टीयरिंग व्हील उसके हाथों में ठंडा हो गया। अचानक बस के अंदर रोशनी कम हो गई। अशोक ने हेडलाइट्स जलाने की कोशिश की, लेकिन वे काम नहीं कर रही थीं। बस में अंधेरा छा गया, सिवाय कुछ अजीब सी चमक के जो खिड़कियों से आ रही थी। कुछ ही सेकंड बाद यात्री चीखने लगे। अशोक ने आगे देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगी, फुसफुसाहट, हंसी और चीखें। डर के मारे अशोक का पूरा शरीर कांप रहा था। वह बस को रोकना चाहता था, लेकिन वह खुद नहीं जानता था कि नियंत्रण खो चुका है या नहीं। बस एक अनजाने रास्ते पर बेतहाशा दौड़ रही थी, मानो किसी अदृश्य ताकत से खींची जा रही हो। कुछ देर बाद बस एक ऊबड़ खाबड़ सड़क पर आ गई। पेड़ों की टहनियां खिड़कियों से टकराने लगी। अचानक बस एक जोरदार झटके के साथ रुकी। अशोक ने पाया कि बस एक पुराने मंदिर के सामने खड़ी है। मंदिर जीर्ण शीर्ण था, इसकी दीवारें टूटी हुई थीं और छत पर घास उग रही थी। अशोक ने हिम्मत जुटाई और बस से बाहर निकला। यात्री भी चीखते चिल्लाते हुए बाहर निकल आए। हर किसी के चेहरे पर दहशत का साया था। अशोक ने मंदिर के जर्जर दरवाजे को धक्का दिया। यह धड़ाम से खुल गया। मंदिर के अंदर अंधेरा था, सिवाय एक मूर्ति के सामने टिमटिमाते दिए के। अशोक ने धीरे से मंदिर के अंदर कदम रखा। हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, सड़न और मिट्टी की गंध। अचानक मूर्ति के पीछे से एक गहरी आवाज गूंजी, तुम कौन हो? आवाज इतनी भयानक थी कि अशोक का पूरा शरीर कांप उठा। वह मुड़ने से पहले ही जानता था कि वहां कोई खड़ा है। धीरे धीरे अशोक ने मुड़कर देखा। मूर्ति के पीछे एक लंबा चौड़ा काला साया खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। मैं अशोक हूं, अशोक ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। मैं सिर्फ इस रात को बस चला रहा हूं। काला साया हंसने लगा। उसकी हंसी एक डरावनी गूंज की तरह गूंजी। तुम जानते हो, उसने कहा, तुम गलत जगह पर आ गए हो। आवाज के साथ ही मंदिर के अंदर हवा तेजी से चलने लगी। दिया बुझ गया और अंधेरा छा गया। अशोक चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज कहीं खो गई। कुछ ही सेकंड बाद अशोक को लगा कि उसे किसी ने पकड़ लिया है। उसकी सांसें फूलने लगी, उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। वह छटपटाने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उसकी चीखें खामोश हो गईं। मंदिर के अंदर एक भयानक सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद एक बेहोश रोशनी दरवाजे से आई। यात्री दरवाजे के पास खड़े थे, डर के मारे जमे हुए। उन्होंने अशोक को जमीन पर पड़े देखा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह बेसुध था। उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बेहोश ही रहा। अचानक एक जोरदार आवाज हुई। उन्होंने देखा कि मंदिर की दीवारें धीरे धीरे ढह रही हैं। चीखते हुए यात्री बाहर भागे। कुछ ही सेकंड में पूरा मंदिर जमीन पर गिर गया। धूल का गुब्बार उठा, अंधेरा छा गया। जब धूल कुछ कम हुई तो यात्रियों ने देखा कि मंदिर और अशोक दोनों गायब हो चुके थे। बस वहीं खड़ी थी, हेडलाइट्स जल रही थीं, मानो कुछ हुआ ही ना हो।
यात्री स्तब्ध खड़े थे। उनके दिमाग में भयानक रात की घटनाएं घूम रही थीं। धीरे धीरे वे बस में वापस चढ़ गए। हर कोई डरा हुआ था, गहरे सदमे में था। किसी ने बात नहीं की, बस एक दूसरे को सहारे के लिए कसकर पकड़ा हुआ था। कुछ देर बाद बस का इंजन खुद ही स्टार्ट हो गया। हेडलाइट्स ने अंधेरे रास्ते को रोशन किया। बस अचानक गति पकड़ ली, मानो उसे किसी अज्ञात शक्ति द्वारा निर्देशित किया जा रहा हो। यात्री डर के मारे बस के पीछे के हिस्से में सिमट गए। किसी ने आगे देखने की हिम्मत नहीं की। बस तेजी से चलती रही, जंगल से निकलकर फिर से शहर की ओर बढ़ रही थी। अचानक बस एक चौराहे पर रुकी। चौराहे के बीच में एक विशाल वट वृक्ष खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं, मानो राक्षस के पंजे हों। वृक्ष की टहनियां हवा में नाच रही थीं और पत्तियां एक अजीब सी सरसराहट कर रही थीं। बस का दरवाजा धीरे से खुल गया। यात्री सहम गए, यह जानते हुए भी कि बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। बस में रहना भी असहनीय लग रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद एक बूढ़ी औरत ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे से बाहर झांकी। उसने देखा कि एक काला कुत्ता पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। उसकी लाल आंखें बस की ओर घूर रही हैं। कुत्ते ने जोर से भौंकना शुरू कर दिया। उसकी आवाज रात में गूंजी। अचानक पेड़ की टहनियों से अनगिनत सफेद चूहे नीचे गिरने लगे। वे बस की तरफ दौड़े। उनकी चीखें भयानक थीं। यात्री चीखते हुए अपनी सीटों के नीचे छिप गए। चूहे बस में घुसने लगे। उनकी नुकीली नाक और दांत यात्रियों को डरा रहे थे। एक युवा लड़का चूहों के झुंड से बचने के लिए बस से बाहर कूद पड़ा, लेकिन जैसे ही वह जमीन पर गिरा, काले कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। लड़के की चीखें रात में गूंज उठीं, फिर कुछ ही सेकंड में खामोश हो गईं। बस के अंदर यात्री दहशत में कांप रहे थे। उन्हें लगा कि उनकी भी यही नियति होगी, लेकिन कुछ ही देर में चूहे अचानक से गायब हो गए। जब यात्रियों ने बाहर देखा तो उन्होंने पाया कि काला कुत्ता भी गायब हो चुका है। पेड़ के नीचे सिर्फ लड़के के फटे हुए कपड़े और खून के धब्बे बचे थे। हर किसी के चेहरे पर मौत का साया छाया हुआ था। वे जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत है। बस उन्हें एक भयानक यात्रा पर ले जा रही थी और वे नहीं जानते थे कि मंजिल कहाँ है या वे कभी पहुंच पाएंगे भी या नहीं। अचानक बस के स्पीकर से एक खौफनाक आवाज गूंजी। स्वागत है कोलकाता की भयानक रातों में, आवाज ने कहा। आप इस सफर से कभी वापस नहीं आ पाएंगे। बस फिर से चल पड़ी, शहर की अंधेरी गलियों में गहराती हुई। यात्री निराश होकर बैठे रहे। उनकी आंखों में आंसू और डर थे। रात अभी लंबी थी और कोलकाता की भयानक कहानी अभी शुरू ही हुई थी। रात के बाकी हिस्से में बस शहर की भूल भुलैया जैसी गलियों से गुजरती रही। हर मोड़ पर नया खौफ यात्रियों का इंतजार कर रहा था। कभी सुनसान कब्रिस्तान के पास से गुजरती, जहां कब्रों के ऊपर लगे दीपक हवा में नाचते हुए लगते थे। कभी किसी जर्जर हवेली के सामने रुकती, जिसकी खिड़कियों से अदृश्य आंखें उन्हें घूरती हुई महसूस होती थीं। कुछ यात्री सह न पाए और बस से कूद पड़े, लेकिन उनका भाग्य भी अच्छा नहीं रहा। कुछ को आवारा कुत्तों के झुंड ने नोच लिया, कुछ अंधेरे में गुम हो गए और उनका कभी पता नहीं चला। बस में बचे यात्री अब एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं थे। डर और सदमे ने उन्हें एक अजीब बंधन में बांध दिया था। वे एक दूसरे को सहारा देते, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते। युवा कपल जो पहले आपस में बात नहीं कर रहा था, अब एक दूसरे का हाथ थामे हुए था। बूढ़ी औरत जो पहले चुपचाप बैठी थी, अब यात्रियों को भगवान का नाम जपने के लिए प्रेरित कर रही थी। नौजवान लड़का जो किताब में खोया रहता था, अब डर के मारे रो रहा था। अचानक बस एक चौराहे पर रुकी। चौराहे के बीच में एक फकीर बैठा हुआ था। उसके सिर पर लंबी जटाएं थीं और वह भस्म से सना हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह सब कुछ जानता है। बस का दरवाजा खुल गया। फकीर ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बस के अंदर झांका। यात्रियों की आंखों में डर को देखकर वह समझ गया। फकीर ने धीमी आवाज में कहा, तुम अंधेरे में फंसे हुए हो, राक्षस तुम्हें भटका रहे हैं। उसने एक छोटा सा थैली निकाला और उसमें से कुछ राख यात्रियों पर छिड़की। राख ने हवा में चमकने वाली रोशनी छोड़ी। यह तुम्हें थोड़ी देर के लिए बचाएगा, फकीर ने कहा, लेकिन असली सुरक्षा तुम्हारे अंदर है। अपने दिल में भगवान का नाम जपो
और हिम्मत मत हारो। फकीर की बातों से यात्रियों में थोड़ी उम्मीद जगी। उन्होंने भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया। बस कुछ ही देर में फकीर गायब हो गया, मानो वह कभी था ही नहीं। बस फिर से चल पड़ी। रात धीरे धीरे ढलने लगी, लेकिन सूरज की पहली किरणें अभी भी दूर थीं। यात्री थक चुके थे, उनकी उम्मीदें कमजोर हो रही थीं। अचानक बस के सामने एक सफेद मंदिर दिखाई दिया। मंदिर ऊंचा था और इसकी चमचमाती सफेद दीवारें रात के अंधेरे में चमक रही थीं। मंदिर के घंटे जोर से बज रहे थे, मानो किसी को बुला रहे हों। एक उम्मीद की किरण यात्रियों के चेहरों पर दौड़ गई। शायद यही उनकी मुक्ति का द्वार है। बस धीरे से मंदिर के सामने रुकी। इस बार यात्री बिना किसी हिचकिचाहट के बस से बाहर निकल आए। वे मंदिर के गेट की ओर दौड़े, मानो उन्हें शरण मिल गई हो। लेकिन जैसे ही वे गेट तक पहुंचे, मंदिर के घंटे बजना बंद हो गए। चारों तरफ एक अजीब सी सन्नाटा छा गई। यात्रियों ने डरकर पीछे देखा। बस गायब हो चुकी थी, मानो वह धुएं की तरह हवा में बिखर गई हो। उनके सामने सिर्फ एक सुनसान मैदान था, जिसके दूसरे छोर पर एक विशाल काला महल दिखाई दे रहा था। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई थी, सड़न और लोहे की गंध। महल के टूटे फूटे दरवाजे खुले थे, मानो उन्हें अंदर आने का न्योता दे रहे हों। कुछ देर तक स्तब्ध खड़े रहने के बाद यात्री आपस में बात करने लगे। वे भयभीत थे, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थे। मंदिर में प्रवेश न कर पाने का मलाल था, लेकिन अब उनके पास सिर्फ महल ही एक सहारा बचा था। युवा कपल आगे बढ़ा। लड़की लड़के का हाथ थामे हुए थी। उसके चेहरे पर डर के साथ साथ दृढ़ता भी झलक रही थी। उनके पीछे बाकी यात्री भी धीरे धीरे चल पड़े। महल के अंदर का वातावरण बेहद भयानक था। टूटी हुई दीवारों पर मकड़ी के जाल लटके हुए थे। टूटी हुई खिड़कियों से हवा का झोंका आ रहा था, जो एक भयानक सी सिहरन पैदा कर रहा था। जैसे जैसे वे महल के अंदर गहराते गए, अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। हंसी, कराहने और लोहे की जंजीरों की खनक। यात्रियों के कदम लड़खड़ाने लगे। अचानक एक विशाल हॉल में पहुंचे। हॉल के बीच में एक सिंहासन रखा था, जो काले पत्थरों से बना था। सिंहासन पर एक लंबा चौड़ा काला प्राणी बैठा हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथों में खून से सना हुआ लोहे का हथियार था। यह वही तांत्रिक था जिसकी समाचार में चर्चा थी, वही जिसकी आत्मा कब्रिस्तान से निकलकर कोलकाता की रातों में कहर बरपा रही थी। यात्री चीखने लगे, लेकिन उनकी आवाजें हॉल में खो गईं। तांत्रिक ने एक खौफनाक हंसी हंसी। तो तुम आ ही गए, उसने कहा। उसकी आवाज गहरी और भयानक थी। तुम कौन हो? बूढ़ी औरत ने हिम्मत जुटाकर पूछा। तुम हमें क्यों सता रहे हो? तांत्रिक ने मुस्कुराया। मैं इस शहर का रक्षक हूं, उसने कहा, लेकिन मनुष्यों के अंधकार ने मुझे भ्रष्ट कर दिया है। अब मैं बदला लेने आया हूं। उसने अपना हथियार उठाया और यात्रियों की ओर बढ़ा। यात्री इधर उधर भागने लगे, लेकिन हॉल से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक युवा लड़के ने तांत्रिक के सामने कूद पड़ा। हमें जाने दो, उसने चिल्लाया। हम तुम्हें कुछ नहीं लेना चाहते। तांत्रिक लड़के को घूरने लगा। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने धीरे से अपना हथियार नीचे कर लिया। तुम्हारे अंदर दया का प्रकाश है, तांत्रिक ने धीमी आवाज में कहा। शायद तुम ही मुझे मुक्त कर सकते हो। लड़का स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आया कि तांत्रिक क्या कह रहा है। तुम उस फकीर के दिए राख को अपने दिल में जलाओ, तांत्रिक ने कहा, और मेरे अतीत के पापों को जला दो, तभी मैं शांत हो पाऊंगा। लड़के ने धीरे से अपनी जेब से राख निकाली। उसने उसे हथेली पर रखा और ध्यान केंद्रित किया। उसने तांत्रिक के अतीत के दर्द और क्रोध को महसूस किया, उन गलतियों को जिसने उसे अंधकार में डुबो दिया। लड़के ने अपने दिल में भगवान का नाम जपाया और राख को जलाना शुरू किया। जैसे ही राख जली, हॉल में एक तेज रोशनी फैल गई। तांत्रिक चीखने लगा। उसका काला रूप धीरे धीरे बदलने लगा। हॉल में मौजूद सभी लोग स्तब्ध होकर देखते रहे। कुछ ही सेकंड में तांत्रिक गायब हो गया। उसकी जगह एक थका हुआ बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में गहरा दुख था। बूढ़े ने यात्रियों को प्रणाम किया। मुझे माफ करो, उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने तुम्हें डरा दिया। लड़का आगे बढ़ा और बूढ़े को सहारा दिया। आप अब ठीक हैं, लड़के ने धीरे से कहा। बूढ़े ने मुस्कुराया। हाँ, अब मैं ठीक हूं।
तुमने मुझे मुक्त कर दिया है। उसी क्षण हॉल की दीवारें चमकने लगीं। हवा में एक मीठी खुशबू फैल गई। धीरे धीरे हॉल एक खूबसूरत मंदिर में बदल गया। बूढ़े ने बताया कि वह तांत्रिक नहीं बल्कि इस मंदिर का पुजारी था। कई साल पहले लुटेरों ने मंदिर पर हमला किया था और उसकी हत्या कर दी थी। उसका गुस्सा और दुख उसकी आत्मा को भ्रष्ट कर दिया था, जिससे वह तांत्रिक बन गया। अब मुक्त होकर पुजारी शांति से मंदिर में लौट सका। उसने यात्रियों को आशीर्वाद दिया और कहा कि वे अब सुरक्षित हैं। सुबह होने के समय यात्री मंदिर से बाहर निकले। सूरज की पहली किरणें कोलकाता के ऊपर चमक रही थीं। शहर अब शांत और सुंदर लग रहा था। रात भर चले भयानक अनुभव ने उन्हें बदल दिया था। उन्होंने एकजुटता और आस्था की शक्ति का अनुभव किया था। जैसे ही वे बस स्टॉप पर पहुंचे, एक परिचित बस आकर रुकी। अशोक स्वस्थ और सुरक्षित ड्राइविंग सीट पर बैठा था। यात्री उस पर विश्वास नहीं कर पाए। अशोक ने उन्हें बताया कि वह एक मंदिर में बेहोश पाया गया था। उसने पूरी रात के बारे में कुछ नहीं सुना था। यह सुनकर यात्री आपस में एक नजर से देखे। वे जानते थे कि रात भर की भयानक यात्रा वास्तविक थी। यह एक रहस्य था जिसे वे अपने दिलों में ही दफन कर देंगे। कोलकाता की रातों का भयानक सफर खत्म हो गया था, लेकिन उनकी यादें हमेशा उनके साथ रहेंगी। यह एक ऐसी रात थी जिसने उन्हें डराया था, लेकिन उन्हें मजबूत भी बनाया था। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इसके बाद दोस्तों हम वापस श्रृंखला शुरू करेंगे जो मैंने कल आपसे कहा था। साथ ही जिन लोगों ने कल की कहानी सुनने के बाद कमेंट करते हुए अपना नाम और जगह बताया था, अब उन लोगों का नाम लेता हूं। पहला नाम है यूएई शारजाह से सुल्तान। अगला नाम है दिल्ली मोती बाग से खुशी। अगला नाम है दिल्ली से राम कुमार। अगला नाम है झारखंड से मालती कोले। अगला नाम है बीकानेर राजस्थान से मनोज कुमार चौधरी और कविता चौधरी। अगला नाम है दिल्ली से कुणाल। अगला नाम है कानपुर से शपनकार। अगला नाम है शामली से स्नेहा मलिक। अगला नाम है कोलकाता से रवि शॉ। अगला नाम है उड़ीसा से विष्णु। अगला नाम है बड़ोदरा से अर्जुन पटीदर। अगला नाम है दिल्ली से फहीम। अगला नाम है शुरू से आशिराज। अगला नाम है असम से भास्कर राभा। अगला नाम है राजस्थान भानगढ़ से आरिफ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।